इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप्रेजल नाम की बला क्या है, इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं और इसके लिए क्या क्या तैयारी होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब यदि हम सामान्य शब्दों में समझें तो इसका मतलब परफॉर्मेंस मींस आपका प्रदर्शन और अप्रेजल मींस मूल्यांकन, मींस आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन, आपके काम के प्रदर्शन का मूल्यांकन मींस आपने जो काम किया है उसका मूल्यांकन करना। तो आपको काम दिया गया था कंपनी की गोल को अचीव करने के लिए, क्या आपने उसको फुलफिल किया है, क्या उसको आपने पूरा किया है, और यदि नहीं तो क्यों, उसके आगे आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आगे चल के आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। ये तो हुआ सामान्य शब्दों में परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब। अब समझ लेते हैं कि इसको क्यों किया जाता है, इसके करने से कंपनी को क्या फायदा है और एक एम्प्लॉय को क्या फायदा है। तो मैं इसके दो पार्ट बनाने वाला हूं। पहला पार्ट कंपनी के पर्सपेक्टिव से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा पार्ट एक एम्प्लॉय के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आखिरी में हम ये जानेंगे कि इसको बेहतर बनाने के लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी के पर्सपेक्टिव से इसका क्या मतलब है, इसको क्यों किया जाता है। तो हम सबको पता है कि कंपनी कोशिश करती है उसके पास जो टोटल वर्कफोर्स होता है, मैन पावर होता है, उसके परफॉर्मेंस को गेज करके ये पता लगाना कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी के गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उन टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं जो उनके मैनेजर्स या बॉसेस ने उनको दिए हैं, जिनको हम कह सकते हैं अच्छा परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो अंडर परफॉर्मिंग है या फिर विलिंगनेस के इशू वाले लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे कि कंपनी उनको फीडबैक दे के या तो उसको इम्प्रूव कर सके, और यदि फिर भी नहीं करना चाहते तो कोई आगे चल के उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन दोनों को क्यूमुलेट करके कंपनी आगे एक्शन के लिए यूज करती है, ये समझने की कोशिश करती है कि उसके पास जो टोटल एम्प्लॉयज हैं उनमें से यदि अच्छे एम्प्लॉयज को मुझे मॉनेटरी बेनिफिट देना पड़े, बोनस देना पड़े या फिर उनको प्रमोशन देना पड़े, इससे कंपनी को एक बजट डिसाइड हो जाता है। ऑफ कोर्स ये कंपनी सिर्फ इस आधार पे उनका अप्रेजल नहीं करती कि कितने एम्प्लॉय कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग टेक्निक भी यूज़ की जाती है बहुत सारी कंपनियों में, जिसको बोलते हैं बेल कर्व। उसके आधार पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट मैं जनरली बता रहा हूँ कि इस तरीके की एक्टिविटी के बाद कंपनी को एक मोटा मोटा पता चल जाता है कि मुझे इतना पैसा या तो और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो यदि मेरी पोजीशन कंपनी की वैसी नहीं है तो मुझे कितना पैसा काटना पड़ेगा या मैं कितना पैसा काट सकता हूं। तो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्टिविटी से कंपनी इसका भी अंदाज लगा सकती है। तो ये तो हुआ कंपनी का पर्सपेक्टिव। तो एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है, एम्प्लॉय अपने मैनेजर के साथ वैसे बहुत बार डे टू डे डिस्कशन में वैसे होता है, और बहुत सारे एम्प्लॉय शायद डेली डिस्कशन नहीं भी कर पाते, बट जब ये अप्रेजल की डिस्कशन होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की डिस्कशन होती है, तो चूंकि ये 1-on-1 डिस्कशन होता है, एम्प्लॉय और मैनेजर बहुत ओपन डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस के बारे में बहुत खुल के चीज़ें डिस्कस कर पाता है, उसकी जो अचीवमेंट्स है वो उसको बता पाता है, और ये भी वो बता पाता है कि उसके आगे के क्या एक्शन प्लान है। दूसरे पॉइंट में, यदि एम्प्लॉय टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो वो ये भी कर सकता है कि वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए वो मांग सकता है, या फिर उसने क्यों नहीं किया या क्यों नहीं कर पाया उसका जस्टिफिकेशन दे सकता है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम ऐसे डिस्कशन में होते हैं तो आपको कंपनी की इम्प्लिसिट नीड के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि हो सकता है आप डेली जब डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपका मैनेजर आपको नहीं बताता, कंपनी में हो रही एक्टिविटी जो इंटरनल एक्टिविटीज उसके बारे में नहीं बताता, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल में वो बहुत खुल के आपसे ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर पाता है। तो हमने समझ लिया कि एक एम्प्लॉय के लिए ये दिन या फिर ये डिस्कशन कितना ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम ये समझेंगे कि इसकी तैयारी कैसी करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपने पूरी साल मेहनत की है
हो सकता है आप बहुत आउटस्टैंडिंग ना हो, लेकिन आपने थोड़ी ठीक ठाक मेहनत करी है, आपके जो टारगेट्स वगैरह आपको दिए गए थे उसको आपने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आप अप्रेजल डिस्कशन में जाते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने पहले तो पता चल जाता है कि आपके अप्रेजल डिस्कशंस होने वाले हैं। अपने उन सारे अचीवमेंट्स के बारे में या तो एक्सेल में हो सके तो एक्सेल में, और हो सके यदि आप प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। तो यदि आप प्रेजेंटेशन में डाल के रख लेते हैं, इससे ये होगा कि जब आपकी परफॉर्मेंस डिस्कशन होगी तो वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रहेंगे, और ज़रूरत होती है तो आप अपने मैनेजर को भी वो पॉइंट सारे दिखा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि आप किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, या फिर आपने कोई एक ऐसा टारगेट था जिसको आप अचीव करने में आपको बहुत चैलेंज आए, आप उसको पूरा तरीके से अचीव नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप जस्टिफिकेशन पहले से नोट करके रख सकते हैं। इससे होगा ये कि मान लीजिए जब आपके मैनेजर पूछते हैं कि ये वाला टारगेट आपने मीट नहीं किया, या फिर आप सामने से भी बताना चाहते हैं, तो भी आप सामने से बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टारगेट आपने अचीव नहीं किया। इससे एक अच्छी परसेप्शन बनती है कि आप अपने टारगेट्स को लेके अवेयर हैं, उनको अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, और आपको ये भी पता है कि उसको आगे अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ हो सके तो उसके लिए आपको यदि कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी आप बात कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने बहुत बार नोट की है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ शायद होती भी होगी, यदि आपके साथ भी हुई है तो कमेंट में लिख के बताइए कि यदि आपका मैनेजर आपके अप्रेजल में आपसे ज़्यादा तैयारी करके आया हुआ होता है तो मान के चलिए कि आपका अप्रेजल ख़राब होने वाला है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे मैनेजर को हमारे परफॉर्मेंस के आउटपुट के बारे में जितना पता है उससे ज़्यादा हमारी अचीवमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, और हमें वो इफ़ेक्टिवली भी प्रेजेंट करते आना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका, जैसे हमने बताया, जैसे हमने डिस्कस किया, कि उसे हम कहीं पर लिख के रखें जिससे कि डिस्कशन के टाइम पे भूलें नहीं। तो ये थे मेरे अनुभव से अप्रेजल के कुछ ऐसे पॉइंट जो अपनी वर्क लाइफ में आप अपने अप्रेजल के टाइम पे लगा के आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इस अप्रेजल कोशिश कीजिए कि इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और अपना अप्रेजल बेहतर से बेहतर बनाइए। इसी तरीके से यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी गाइडेंस की जरूरत है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट पे लिख के बताइए कि वो टॉपिक क्या हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए और उन लोगों के साथ भी शेयर करते रहिए जिसको इसकी जरूरत है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।